नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह का एक प्रश्न जो कि हमारे पेपर में कई बार आता है और पिछली बार 2025 में भी आया हुआ है और 5 नंबर का ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है वो हमें एक a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है i प्लस ए आई माइनस ए आई प्लस ए बराबर और इसके। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे आई क्या है, तो आई जो 12th क्लास में पढ़े हुए बच्चे हैं आप सभी, तो आप जानते हैं आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। और क्योंकि यहाँ पर हम 2 गुणा 2 की कोटि के एक आव्यूह देख रहे हैं तो ये आई भी 2 गुणा 2 कोटि का ही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। क्या है बताओ लेफ्ट हैंड साइड? तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दे रखी है वो क्या है बताओ, आई प्लस ए। ठीक है, आई की वैल्यू अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आई की जो वैल्यू होगी इसके लिए वो क्या होगी बताओ, 1001 प्लस ए का मान ऊपर दे रखा है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो हमें पता है कि ये 1 जुड़ेगा 0 से, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस तो ये हो जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे बताओ 0 ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1। तो इस प्रकार से ये हमारा आव्यूह बन के तैयार हो गया। कौन साइड का? लेफ्ट हैंड साइड का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसके बाद में जो हमको सॉल्व करनी है वो कौन सी है हमारी? RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो चलिए देखिए RHS में हमें क्या दे रखा है बताओ, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमको दे रखा है i माइनस ए और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू लगाते हैं। तो जो i का जो मान आएगा वो यहां से i का मान कितना आएगा? i का मान हमको पता है क्या होगा भाई, 1001 माइनस ए की वैल्यू क्या है ऊपर हमें दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है 0 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और साथ में 0। ये पूरा एक ब्रैकेट है। इसके बाद में जो हमें दे रखा है वैल्यू वो ले लेते हैं, क्या? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा। यहां से आगे समझते हैं आगे क्या करना है हमको। तो देखो इनको इस आई में से हमें इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 0 में से ये जाएगा तो देखो माइनस पहले से ही 1 माइनस ये, तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 10 अल्फा। ठीक है भाई, सॉरी 10 अल्फा बाई 2 है ना, तो 10 अल्फा बाई 2 कर देते हैं, 10 अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखो 0 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। मुझे उम्मीद है भाई इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करनी है, हमें इनकी गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करते हैं बताओ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखिए मैं इधर करता हूं गुणा, तो यहां पर बताओ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, एक की गुणा कॉस अल्फा से होगी, तो यहां पर क्या जाएगा भाई? कॉस अल्फा जाएगा। और 10 अल्फा बाई 2 गुणा साइन अल्फा से होगी, तो यहां पर जाएगा 10 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और इनटू में साइन अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ नीचे लिखेंगे इसके, तो 10 अल्फा बाई 2 गुणा कॉस अल्फा से माइनस का है तो माइनस की होगी भाई, तो यह हो जाएगी माइनस के 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, एक की गुणा साइन अल्फा से तो प्लस में आ जाएगा साइन। ठीक है, इसी तरह से हम जो गुणा करेंगे वो दूसरे साइड में करेंगे। अब फिर से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक की गुणा साइन अल्फा से तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 गुणा कॉस अल्फा से, तो यहां पर हो जाएगा प्लस में 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। चलिए नीचे देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 10 अल्फा बाई 2 गुणा साइन अल्फा से, और ये भी माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के हो जाएंगे भाई 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, एक की गुणा कॉस अल्फा से तो प्लस में हो जाएगा कॉस अल्फा। इस तरह से भाई हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। आगे अब हम क्या करेंगे, यहां से
कि tan अल्फा बाई 2 को, क्योंकि tan अल्फा का हमने एक फॉर्मूला पता है, हमें पहले से ही ज्ञात है, हमें क्या होता है भाई tan अल्फा का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला होता है sin अल्फा बटे में cos अल्फा। तो मैं यहाँ पर इसी प्रकार से चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई हमारा cos अल्फा प्लस tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे हम, sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 इंटू में sin अल्फा। सेम काम नीचे कर रहे हैं, माइनस tan अल्फा की जगह भाई क्या लिखेंगे, sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अगला काम यहां पर भी ऐसे चेंज कर देंगे, तो u पर जो लिखा है sin अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 की जगह sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा। यहां पर देखिए भाई नीचे वाले tan अल्फा बाई 2 की जगह sin अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 इंटू में sin अल्फा प्लस में cos अल्फा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं एक लिख लेता हूं, यहां पर इसके बटे में कुछ नहीं है एक लिख लिया, इसके बटे में कुछ नहीं है एक लिख लिया, और इसके बटे में कुछ नहीं है एक लिख लिया। जब एक लिख दिया तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम पूरा क्या आ जाएगा, cos अल्फा बाई 2 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर वाले में भी है ना, सभी में cos अल्फा बाई 2 आएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया cos अल्फा बाई 2। ले लो भाई, तो जब एलसीएम ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा भाई cos अल्फा बाई 2 गुना ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या होगा ऊपर cos अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2, यहां पर तो एलसीएम में जो है ही, तो यहां पर बचेगा क्या, प्लस में sin अल्फा बाई 2 इंटू में sin अल्फा। नीचे से में ऐसे ही एलसीएम आ रहा है कितना, cos अल्फा, तो यहां पर भी लिख दो भाई cos अल्फा बाई 2। अब बताओ भाई एलसीएम लेंगे, इसके तो बटे में है ही, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, यहां पर लिखेंगे माइनस के sin अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा प्लस यहां पर बताओ भाई इनकी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 और इंटू में sin अल्फा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या करें। अब देखो यहाँ पर ऊपर ले लेना है एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देता हूँ जिससे कि समझ में ज्यादा आ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही लगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बताओ ब्लैक पेन। अब जरा देखो यहाँ पर है cos अल्फा बाई 2, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा माइनस के sin अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2 प्लस का चिन्ह है, इसके इन्वर्टे में तो है ही cos अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos अल्फा, मैंने cos को अल्फा को पहले लिख लिया और साथ में sin अल्फा बाई 2। नीचे वाला भाई देखो एलसीएम सेम वही आएगा cos अल्फा बाई 2 और वही बताओ ऊपर, तो यहां पर तो लिखा हुआ है ही, तो यहां पर आएगा sin अल्फा बाई 2 इंटू में sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाई 2 की गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा और इंटू में cos अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 लिखा है। ठीक है भाई, अब ये लाइन हल्की सी में मिटा के, ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया। अब देखो भाई यहां से आगे क्या करेंगे, यहां से आगे क्या करेंगे, तो यहां पर मैं दो फॉर्मूले अब यहां पर लिख रहा हूं, कौन कौन से दो फॉर्मूले, तो देखो एक तो मैंने फॉर्मूला लिखा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं हम, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब जरा देखो ध्यान से, क्या यहां पर जो हमारी ये वाली लाइन लिखी हुई है इसमें बताओ दोनों चीजें किसकी आ रही है, कॉस की, कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह, तो ये क्या बन गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस ए माइनस बी, ए की जगह अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा बाई 2। आगे देखो भाई, अब सेम काम नीचे देखो जरा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब जरा देखो ध्यान से कि यहां पर जो माइनस है यहां पर लिखा हुआ है, इधर प्लस वाली चीज है, तो यहां पर फॉर्मूला यही तो है, बीच में क्या आता है माइनस आता है। तो देखो
ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये किसका हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। ये तो सभी के बीच में नीचे चल ही रहा है। चलो इधर वाली लाइन पर आ जाते हैं। अगर यहां पर देखो क्या लिखा है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। अब जरा देखो भाई यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाली चीज किसकी हो जाएगी प्लस की, यहां पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा बीच में। तो सबसे पहला काम क्या करा मैंने माइनस के ले लिया कॉमन। अब माइनस कहां गया बीच में, अब फॉर्मूला क्या बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी किसका बन गया साइन ए माइनस बी का। यहां पर क्या जाएगा साइन ए की जगह अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटे में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, नीचे साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। अब भाई दोनों चीज प्लस में हो और एक तरफ कॉस कॉस लिखे हो एक तरफ साइन साइन लिखे हो तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम कॉस ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और बटे में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखो आगे क्या, अल्फा में से अल्फा बाई टू चले गए तो कितने बचेगा एक आधा अल्फा बचेगा भाई, पूरे में से आधा जाएगा आधा बचेगा, तो यहां पर बचेगा कॉस अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। नीचे बता दो भाई पूरे में से आधा चला गया, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है अल्फा, पूरे में से आधा चला गया तो यहां पर भी क्या बचेगा साइन अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। यहां पर बता दो भाई माइनस साइन अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। नीचे बताओ भाई कॉस अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। देखो कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल, तो बताओ अगले लाइन में यहां पर क्या बचने वाला है, यहां पर बचेगा वन। साइन बटे कॉस क्या हो जाता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू। साइन बटे कॉस टेन लेकिन किसके माइनस के टेन अल्फा बाई टू। कॉस बटे कॉस कट जाएगा भाई तो क्या बचेगा वन बचेगा। इस प्रकार से ये हमारी कौन सी साइड आ गई भाई सॉल्व होकर बताओ, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व होकर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये आ गई हमारी कौन सी राइट हैंड साइड। अब देखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व करी थी, तो ये कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देख लो भाई यहां पर क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से हमने अपने इस सवाल को प्रूव कर लिया है। अब आप यहां से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।